हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब पर जिगर निशान। तो जैसा कि कानपुर में ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने कपड़े कितने पहन रखे और यहाँ सच में शिमला से ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है लोगों को। वो दिन दूर नहीं जब कानपुर में बर्फ़ गिर जाएगी। तो हालांकि ये सब तो चलता रहेगा, ठंडी का टाइम है, ठंडी तो पड़ेगी। बट आज मैं कुछ टॉपिक पे बात करने आया हूँ, थोड़ा सक्सेसफुल लोगों के लिए बात करने आया हूँ। जैसा मैंने एब्जॉर्व किया है, मैं वो चीज़ आपको भी बताना चाहता हूँ कि वो एक थिंक होती है जो हम लोग जहाँ तक सोच नहीं पाते हैं। ऐसा शायद मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। जैसे हम हो गए या हम लोग जिससे भी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एक फील्ड में काम करने वाले के ऊपर एक बॉस होता है। ठीक है, एक बॉस होता है जो गद्दी पे बैठता है, सबको कमांड देता है, तुम्हें ये करना, तुम्हें करना, तुम्हें करना है। हमारा माइंडसेट होता है कि हमें ये करना होता है, ठीक है। लेकिन उस बीच जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, दौर पे चल रहे होते हैं, लगातार काम पे काम कर रहे होते हैं, हम कभी उस टाइम पे कभी सोचते हैं कि काश मैं उस गद्दी पे बैठा होता और मैं ऑर्डर करता। ये होता है बेसिकली, हमारे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, हम लोग वहाँ तक सोचने में बहुत डरते हैं कि नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा, ऐसे होगा। बट ट्राई करो, आप सोचो। जब आप सोचना चालू करोगे ना कहीं आप उसके पास पहुँचोगे। अगर उस गद्दी नहीं, कम से कम एटलीस्ट छोटी गद्दी तक तो पहुँचोगे। ये मेरा थोड़ा सा हिंट है कि ऐसा होता है कि हम जहाँ काम कर रहे होते हैं, हम कभी ये एब्जॉर्व नहीं कर पाते कि उस गद्दी पे मैं कभी बैठूंगा। ये फैक्ट है। मतलब मैंने भी किया था, मैं कभी किसी कंपनी में काम करता था, अभी भी काम करता हूँ, ऐसा कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उस टाइम पे हम लोग वो चीज़ नहीं सोच पाते थे जो चीज़ एक ऑनर सोचता है। एक ऑनर की माइंड थिंकिंग जो होती है, उस टाइप की थिंकिंग हम लोग अपने मन में नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम पीछे होते हैं और ऑनर ऑनर होता है। एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि मिडिल क्लास की लोगों की जो सोच होती है ना, वो बहुत ही माइंड होती है। मतलब वो उतनी सोचते ही नहीं है, कभी सोचे ही नहीं। उन्हें डर लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं। ऐसे मेरा भी टाइम था कि मैं हाई स्कूल इंटर में था, तो माइकल से मुझे आइडिया ही नहीं था कि बिजनेस भी कुछ होता है। आई थिंक कोई आइडिया नहीं था मुझे। 12th तक, इंटर तक ग्रेजुएशन भी किया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा भी किया था मैकेनिकल ब्रांच से। बट उस टाइम तक भी मुझे कोई ऐसा कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि मुझे क्या करना है इन फ्यूचर आगे की ओर। बट जैसे मैंने जहाँ काम किया, मैंने वहाँ से चीज़ें सीखी, समझी कैसे वर्क होता है, क्या चीज़ें होती है। ऐसे मैंने भी टाइम दिया, 3 से 4 साल का टाइम दिया। पहले मैंने उस काम को सीखा कि कितना डीप होकर हम सीख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हैंडल करते हैं। फिर एक कदम जब स्टेप मैंने आगे बढ़ाया, तो मेरा एक दौर का टाइम था। जब मेरा स्टार्टिंग टाइम था, मैंने क्लेंस्टा फर्स्ट टाइम मार्केट में मैं आया था। एक मतलब कॉस्मेटिक ब्रांड है, दिल्ली का लॉन्च हुआ था, तो मैंने उसकी कानपुर में लॉन्चिंग करी थी। मेरा फर्स्ट मेरा काम था, और मुझे फर्स्ट में बहुत ज़्यादा लॉस होता था। अब मैं अगली वीडियो में बताऊँगा उसके बारे में। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक तो लोगों का डर कि लोग करने से ज़्यादा, बढ़ावा देने से ज़्यादा उसको डराते हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। बट मैंने किया क्योंकि मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट था, और मैंने यकीन मानिए मैंने बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करी, और मैंने किया भी। किस्मत ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया, कंपनी वाइंड अप हो गई, थोड़ा सा उसका वो केस वगैरह हो गया। बट मैंने कोशिश करी, और मैंने जो सोचा था वहाँ तक तो नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन उसके थोड़ा से आसपास हूँ। कोशिश करूँगा तो आपका सपोर्ट होगा तो ज़रूर वहाँ तक पहुँचूँगा। तो थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए। बाकी आप लोग भी सोचना चालू करिए कि मैं अगर उस जगह हूँ, जैसे मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ, एक माइंड में चीज़ आई है, बहुतों के माइंड में बात आ ही नहीं पाती है कि अगर मैं उस गद्दी पे बैठता, या मैं उस गद्दी पे कल बैठूँ, तो कैसे कमांड करूँगा, उनके जैसे कैसे सोचूंगा, वो कैसे फाइट कर रहे हैं हर रोज़ अपने आप से, अपने बिजनेस को लेके कैसी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं जो हम नहीं सोच रहे हैं। हम सिर्फ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मंथ की सैलरी आ रही यूज़ कर रहे हैं, और सैलरी आने से पहले तो खर्चे जुड़ जाते हैं, चाहे आपकी जितनी सैलरी हो। पहले ही डिपेंड हो जाता है कि हमारी सैलरी कहाँ जानी है, कहाँ किसी पार्टीशन में जानी है, इनको देना, दूध वाले को, दही वाले को, चाय वाले को, दुनिया भर के खर्चे जो हमारे होते हैं वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा, उस तरह से हम लोग कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। और ये मोस्टली सबके साथ ही होता है, सब मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी होता है। सब एक प्लान कर लेते हैं कि सैलरी 1 तारीख को आएगी, मेरा ये प्लान इतने का देना है, इतनी सेविंग है, मुझे इतने पैसे को इतने दिन चलाना है। तो कहीं ना कहीं पार्ट में बढ़ जाता है, सैलरी आने से पहले ही फिक्स हो जाता है कि मुझे इतना इतना पार्टीशन में बांट करके बांट देना है, कहाँ सेविंग करनी है, क्या करना है, सब करके कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद बचता है जीरो। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे अपने आप को उस ऑनर की जगह रख के अपने आप को जज करो।
अपने आप को कमांड दो कि मैं वहाँ होता तो मैं क्या करता, मैं कैसे हैंडल करता, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें कर रहे हैं, उस चीज़ को प्लीज़ गौर करो। अगर वो शख्स कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कर रहा है, अपने घर वालों के लिए कर रहा है, वो अपने अंडर में अपने हक का कमा के आपको भी दे रहा है, आप भी उसके लिए मेहनत कर रहे हो, वो आपसे भी कमा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो सोच रहा है, जो कमांड दे रहा है, जो कर रहा है, वैसे सोचने की कोशिश करो, उसे समझो कि किस तरह से अगर मैं उस सीट पे होता तो मैं कैसे हैंडल करता। जब ये आप सोचोगे ना, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप अपने आप को कन्वर्ट करोगे, अपने आप को चेंज करोगे और बेहतर रूप में पाओगे। तो मेरा इस वीडियो में बस इतना ही छोटा सा कहना था, बाकी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। अभी मेरा एक स्टार्टअप है जिसे मैंने स्टार्ट किया है रिसेंटली, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। अभी मैं इसको वीडियो में आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा काम रह गया है, मैं इसे पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। ओके, तो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय।